हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी टाइम से कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, बेसिकली जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। मतलब आप अगर सक्सेसफुली ये बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको किस किस जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कैसे नीड पड़ेगी, या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी आपको नीड पड़ेगी, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। जैसा आप सभी को पता है, ई बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ई बिजनेस इज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ ट्रेडिंग अमंग वेरियस बिजनेस फर्म। मतलब आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रू इंटरनेट। और मतलब जो वेरियस बिजनेस फर्म है उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। However, before conducting business electronically, ठीक है, और ऑनलाइन, द बिजनेस फर्म मस्ट हैव नेसेसरी रिसोर्सेज। मतलब आप अगर मान लो इन फ्यूचर आप ये बिजनेस करना चाहते हो, या ऐसे पर्सन जो ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके के बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस आर, ठीक है। जैसा कि ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है, तो दोनों सेम ही है एक तरह से। मतलब टर्म्स सेम नहीं है, पर इनके जो रिसोर्सेज हैं दोनों में सेम ही नीड पड़ेगी। द फर्स्ट रिसोर्सेज इज कंप्यूटर हार्डवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर हार्डवेयर आप मतलब इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट गेट अ कंप्यूटर विद प्रॉपर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो जिसमें बेटर स्पीड हो और ठीक है, और बेटर टेक्नोलॉजी हो बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो उससे पहले आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। द कंप्यूटर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल अ बिग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। और कंप्यूटर जो भी है उसमें एक ऐसी कैपेसिटी हो, ऐसा स्टोरेज हो जो मतलब बड़े से बड़े बिजनेस को हैंडल कर सके, उसका जो वॉल्यूम है उसे मेंटेन कर सके। ना द सेकेंड रिसोर्स इज टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसमें क्या होगा, एक टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ की नीड पड़ेगी। अंडर ई कॉमर्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैरिड थ्रू इंटरनेट। जैसा आप सभी को पता है, ई कॉमर्स में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंटरनेट के हेल्प से होते हैं। टू कैरी आउट ट्रेडिंग, द बिजनेसमैन मस्ट हैव वेल क्वालिफाइड एंड कैपेबल वर्कफोर्स हु आर एबल टू हैंडल इंटरनेट इजीली। तो जो बिजनेसमैन हैं, ऐसे बिजनेस जो मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास मतलब एक ऐसा स्टाफ होता है जो टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, स्किल्ड होता है टेक्निकली, ठीक है। वो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके बारे में अपडेटेड होता है। दे मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल सेल्स ऑर्डर। और उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग भी मिलती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग दी भी जाती है कि सेल्स ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, जो ऑनलाइन बिजनेस है कैसे हैंडल करना है इसके बारे में। साथ साथ जो भी प्रोसेसिंग है ऑर्डर की वो कैसे होगी, या जो इंक्वायरी है उसे कैसे हैंडल करना है ऑनलाइन, ये भी बताया जाता है। द स्टाफ मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट एंड डिलीवर ऑफ द ऑर्डर। मतलब जो कब ऑर्डर दिया जा रहा है, कब उसका पेमेंट हो रहा है और कब डिलीवरी करनी है, इसके बारे में भी स्टाफ को अवेयरनेस होनी चाहिए। Now the next important resource is computerized system of receiving payment for the successful e-commerce। अगर इस ई-कॉमर्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं उन्हें क्या नीड होगी, टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मतलब पेमेंट को रिसीव कर सके, ठीक है, फॉर द गुड्स एंड आर सोल्ड। मतलब जो गुड्स सोल्ड किया है उसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे, और इसके लिए क्या है, जो सर्वर है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। मतलब सर्वर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो कभी कभी हम पेमेंट करते हैं और ड्यू टू सर्वर वो हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में से कट तो जाता है, मतलब जो बैलेंस है वो कट जाता है, पर वो जिसे हमें सेंड करना है उसके पास रिसीव नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फॉर दिस बिजनेसमैन हैव टू मेक एग्रीमेंट विद कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड एजेंसी। तो इसके रिगार्डिंग जो बिजनेसमैन है उनका एक कॉन्टेक्ट होता है जो बैंक हैं और जो भी क्रेडिट एजेंसी है उनसे, ठीक है। Sufficient information should be given on system so that customer can calculate accurate amount of to be paid, and there must be automatic system for refunding it if excess amount is received from the
कस्टमर। और बेसिकली इसमें क्या एक फैसिलिटी और होती है, जस्ट एग्जांपल कोई बिजनेसमैन मतलब क्या कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है और एक जो सेंडर है वो सेंड कर रहा है, तो सेंडर ने तो सेंड कर दिया, पर जो बिजनेसमैन के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसमें इजीली पेमेंट को रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और साथ साथ अगर मान लो कस्टमर ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो उसमें एक ऐसी फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि जो एक्सेस अमाउंट आया है उसे रिटर्न करने का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रिसोर्स इज वेल डिजाइन वेबसाइट। अब बेसिकली जो ई बिजनेस है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन जो भी अपना अवेयरनेस प्रोवाइड करोगे, प्रमोशन करोगे, वो किसके थ्रू करोगे, वेबसाइट के थ्रू करोगे। द फर्म मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली विद द कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। वेबसाइट ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू जो कस्टमर पार्टनर्स हैं, जो कस्टमर हैं या जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। द वेबसाइट शुड बी डिजाइन ब्यूटीफुली वाई यूजिंग हाइपरलिंक्स, ग्राफ्स एंड अदर अट्रैक्टिव पिक्चर्स। आपने देखा होगा जो वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ज़्यादातर पिक्चर्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं या थोड़ा अट्रैक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। द वेबसाइट मस्ट बी प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट। और ये वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या है, कंटेंट क्या है, और उस प्रोडक्ट को क्या किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होती है ऑनलाइन, ठीक है, वेबसाइट पर। Now the next resource is telecommunication facility. E-commerce well success only if adequate technology or telephone lines and internet facility are available. ठीक है, जब जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी हैं और जो भी इंटरनेट फैसिलिटी है वो अगर मान लो बेटर तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जो ई बिजनेस है उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देयर इज़ नो इंटरप्शन इन द सर्विस, किसी भी तरीके का बैरियर नहीं आना चाहिए। अगर बैरियर आता है तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाता है और एक ब्रेक आ जाता है। द प्रॉम्प्ट इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन एट अ रीजनल प्राइस, अदरवाइज इट विल बी रिमेन कन्फाइंड टू पीपल ओनली। मतलब आपने पता होगा जो भी कस्टमर है वो कस्टमर कौन से कस्टमर है, वो ऐसे कस्टमर हैं जो ऑनलाइन मतलब अवेलेबल हैं, और ऐसे कस्टमर जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उसके लिए क्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेसमैन के लिए। तो मतलब एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक मतलब विद मिनिमम प्राइस सभी को मतलब इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये मतलब कौन कर सकता है, ये कंपनीज कर सकती हैं जो भी इस तरीके के डेटा पैक प्रोवाइड करती हैं। दिस प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब डिजिटल पेमेंट करना है, डिजिटल ट्रेडिंग करनी है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। वाई मेकिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट पॉपुलर इन मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप, द डिजिटल डिवाइड कैन बी ब्रिज। डिजिटल ड्राइव मतलब जो डिजिटल ड्राइव है, सॉरी डिजिटल डिवाइड है वो क्या है, उसमें मतलब बात की जाती है कि जो लोअर लेवल इनकम ग्रुप है या मिडिल लेवल इनकम ग्रुप है उन तक जो इंटरनेट फैसिलिटी वो कैसे प्रोवाइड की जाए। तो ये यही हो सकता है कि जो भी इंटरनेट कंपनी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वो मिनिमम एफर्ट्स पर या मिनिमम कॉस्ट पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जैसा आज के टाइम पर कर भी रही हैं। जैसे इसका बेटर एग्जांपल आप देख सकते हो जियो, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट फैसिलिटी की रीच एक लोअर लेवल तक भी है आज के टाइम पर। अब स्टूडेंट जो रिसोर्सेज थे, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसकी नीड पड़ती है, मैंने आपको कुछ बता दिए, इसके अलावा भी कुछ हैं, जब आप और सर्च आउट करोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, और आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है, बहुत ही सिंपल केस स्टडी है, आप इसे जस्ट क्या करना है, जस्ट रीड आउट करना है। इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी की एक वेबसाइट है जिसमें एक सिचुएशन दे रखी है 3, आपको उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, उसी के बेसिस पे आंसर देने हैं। तो ये जो केस स्टडी है वो प्रीवियस टॉपिक और जो करंट टॉपिक हमने अभी पढ़ाया है उन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने जब प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो देखोगे तो उसके बाद ये केस स्टडी इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ट्रांजेक्शनल रिस्क क्या है, कुकीज़ क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक दूसरा टॉपिक जो कि आज के वीडियो का हाईलाइटेड टॉपिक भी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, जिसका टाइटल है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। और बेसिकली इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कस भी कर दिया बीच में। तो जो ई बिजनेस है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, या ई बिजनेस कैसे बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, तो उसके बेसिस पे बात करते हैं। अगर हमें डिफरेंस देखने हैं तो हमें कुछ बेसिस बनाने पड़ेंगे डिफरेंसेस के, जैसे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन, ठीक है। तो ई बिजनेस में क्या है, जो प्रमोशन है वो, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो प्रमोशन है या फॉर्मेशन है, आप इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे फॉर्मेशन की। अगर आपको ई बिजनेस को फ्रेम करना है, सेटअप करना है, तो आप इजी टू फॉर्म कर सकते हो, पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसे फॉर्म करने में डिफिकल्टी क्रिएट होती है। सेकेंड डिफरेंस पॉइंट इज पर्सनल टच। जो ई बिजनेस है उसमें कोई भी पर्सनल टच नहीं होता, नो पर्सनल टच बिटवीन अ कस्टमर एंड अ सेलर। पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें एक पर्सनल टच होता है, जैसे आप देख सकते हो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, ठीक है, उसमें इस तरीके से पर्सनल टच होता है। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कस्टमर एंड जो भी सेलर है उसमें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप कॉस्ट। ई बिजनेस है सेट करने के लिए लो कॉस्ट आती है, पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको सेटअप करने के लिए हाई कॉस्ट आती है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, लो कॉस्ट रहेगी इन केस ऑफ ई बिजनेस, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें हाई रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है पॉइंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली एग्जामिन नहीं कर सकते हो, मतलब उसे टच करके नहीं देख सकते हो, पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पॉसिबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सपेंशन। मच एज इंटरनेट हैज़ नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। पर क्या है, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं अगर आप अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड आईटी प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड। ई बिजनेस करना है तो उसमें जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ हैं और जो प्रोफेशनल हैं उनकी नीड पड़ती है। पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर से काम चल जाता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज। इसमें हाई रिस्क बना रहता है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें लेस रिस्क होता है एज कम्पेयर टू ई बिजनेस, क्योंकि आपने देखा होगा ई बिजनेस में जो आप देखा होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें पेमेंट रुक जा रहा है, साइट आपकी हैक हो जा रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे बात करें, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब मिडल मैन, तो ई बिजनेस में उसमें ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता। नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज एज मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली कस्टमर। मतलब मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है तो उसमें मिडल मैन तो है ही नहीं, ना तो होल सेलर है, ना रिटेलर है, ना कोई एजेंट है। पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें होल सेलर पाए जाते हैं, रिटेलर पाए जाते हैं और जो एजेंट है वो भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्प्लीमेंट होता है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। इफ यू टॉक अबाउट ई बिजनेस, शॉर्टर, ठीक है, एंड बिकॉज वेरियस प्रोसेसेस कैन बी कैरिड आउट सिमल्टेनियसली। मतलब जो क्या लेंथ है बिजनेस साइकिल की वो क्या है, शॉर्ट है। इसमें हमें पता नहीं कि हमारा जो बिजनेस है वो कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, शॉर्ट है। पर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉन्गर है। क्यों है? बिकॉज वन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल परचेज देन प्रोडक्ट देन सेल। मतलब जब परचेस करोगे तभी सेल करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना इस तरीके से आपको? तो इस तरीके से ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपको एक टॉपिक जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी नीड पड़ती है अगर आप ई बिजनेस करना चाहते हो। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। क्या है आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, I hope all of you understand this topic, e-business versus traditional business. If you have any query, you can ask or you can comment in a comment section box. I will try to give immediate feedback to all candidates. If you like this video, please subscribe and share to other members. Thank you.